नमस्कार, मैं विकास सुखीजा और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अनमोल गार्डन में, जहां पर राष्ट्रीय पंजाबी महासभा द्वारा प्रदेश स्तरीय पंजाबी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को समर्पित किया गया है शहीद मदन लाल ढींगरा की याद में। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में खास तौर पर पहुंचे हैं हरियाणा के सीएलपी लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। उसके अलावा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाएंगे और पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ये भी सुनवाएंगे कि इस मौके पर कौन से नेता ने किस तरह से संबोधित किया है। हर चीज़ दिखाएंगे। हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा मंच सजा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पहुँचे हैं और कई पूर्व मंत्री पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी फूल की माला डालकर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये बड़ा एक ज़बरदस्त कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चांदी की पगड़ी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष अशोक खुराना द्वारा दी गई है। और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा भी चांदी की पगड़ी भेंट की गई है। चलिए सीधा प्रोग्राम दिखाते हैं। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मेरा अनुरोध है, श्री प्रयाग गाबा जी जो प्रधान है पंजाबी समाज सभा करनाल के, कृपया स्वागत करें। धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी। आज की इस पंजाबी सभा के मुख्य अतिथि भावी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ आए विशिष्ट अतिथि श्री उदय भान जी और मेरे आदरणीय मेरे आइडल श्री राज बब्बर जी और हमारे मंच पर बैठे भारत भूषण बत्रा जी एमएलए रोहतक और आज की अध्यक्षता करते सुभाष बत्रा जी, अशोक अरोड़ा जी, अशोक मेहता जी, भीम मेहता जी, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, सभी सम्मानित मंच, मुझे इशारा हुआ कुलदीप शर्मा जी, सभी सम्मानित मंच सबका और सारी करनाल की मेरी टीम का मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस भारी संख्या में पहुंचकर भाई का हौसला बढ़ाया। आज मैं इस मंच के माध्यम से श्री हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि आपकी देन है हुड्डा साहब। पंजाबी धर्मशाला, पंजाबियों का समाज का काम करने वाले हमारे अगर मुख्यमंत्री रहे, हमारे समाज को देखने वाले रहे तो आदरणीय हुड्डा साहब रहे हैं। हुड्डा साहब की देन पंजाबी धर्मशाला, हुड्डा साहब की देन शहीद मदन लाल ढींगरा चौक, हुड्डा साहब ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, हुड्डा साहब ने हमारे समाज को हमेशा अग्रणी रखा है। हमारे बीच में 9.5 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी रहे, आपने उनका कार्यकाल भी देखा, पर हमारे हुड्डा साहब ने जो समाज के काम किया, हुड्डा साहब को हमारा समाज समर्थन देता है और हम आशा करते हैं कि हुड्डा साहब जैसे आपने हमारे समाज को संभाला, आगे भी हम आपका समर्थन हाथ खड़े करके आपका समर्थन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है, भीम मेहता जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, बड़े सीनियर साथी हैं हमारे, वो भी आए और अतिथिगण का और आप सबका स्वागत करें। बहुत ही मान सम्मान के योग्य है आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष एवं भावी मुख्यमंत्री, साथ में बैठे हमारी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, भाई राज बब्बर जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के चेयरमैन अशोक अरोड़ा जी, अशोक मेहता जी, दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, वी बत्रा जी, आज के इस सभा के अध्यक्ष सुभाष बत्रा जी, मंच पर सभी सम्मानित हमारे नेतागण। अगर एक एक का नाम लेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। काफ़ी देर से आप यहाँ 11 बजे से यहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने माननीय आज के मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए थोड़ा है। उनके शासनकाल में हमारे करनाल में अनेकों विकास के कार्य हुए, जिनकी बात मुझसे पहले सुमिता सिंह ने की, मुझसे पहले गाबा जी ने की। मैं दोबारा समय न लेते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा अपने समाज से कि हमारे समाज की भलाई अगर है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में है। आज ये समाज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी, आपके समक्ष ये समाज आपको खुला समर्थन इस बात के लिए दे रहा है कि ये
हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे समाज के हितों की जो सुरक्षा या हितों की जो रक्षा आप लोग कर सकते हो, आपके द्वारा है। जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने समाज के लिए बहुत सारे काम करे। मैं इस मंच से ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे बीच मौजूद आदरणीय बीबी बत्रा जी, ये HPSC के चेयरमैन रहे, श्री विजय चूक जी SS बोर्ड के चेयरमैन रहे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जिम्मेवारी मुझे भी मिली। बहुत सारे पंजाबी लोगों को इन्होंने आगे लाया। ये पंजाबियत में, पंजाबी कल्चर में बहुत विश्वास रखते हैं। इनका एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा प्यार हमारे समाज के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है। ये आपको इस बात का मैं जरूर बताना चाहता था। आज हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त आप गए, और समाज ने एक आहट भी महसूस करी है कि आने वाले वक्त में ये कांग्रेस पार्टी को, जहां जहां से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, वहां से हमारे समाज के लोग खुले और खिले मन से, उनका हर तरह से तन मन धन से उन साथियों का समर्थन करेंगे, ताकि प्रदेश में एक कांग्रेस की मजबूत सरकार बन सके। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे बहुत भी आदर का, सम्मान का योग्य श्री सुभाष बत्रा जी। एक और बात मैं जानकारी प्रेस के माध्यम से दूं कि ये वो शख्सियत हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो एक रिहेबिलिटेशन कमेटी बनी थी हरियाणा में। उसके 2 ही मेंबर थे, एक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिता चौधरी रणबीर सिंह जी उस कमेटी के चेयरमैन थे, और सुभाष बत्रा जी के पिताजी उस कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने जो लोग आए थे उनको अपने हाथों से रिहेबिलिटेट करने के कागजों पे उनको सनद दी, उनको सर्टिफिकेट्स दिए। बहुत बड़ा इतिहास है सुभाष बत्रा जी का। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने विचार रखें। आदरणीय श्री सुभाष बत्रा जी। परम आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, आज के मौजूदा CLP के लीडर और पूरे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनके साथ आए हुए प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू श्री उदय भान जी। आज मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर पंजाबी समाज का उद्धार भला नेक नीति से अगर किसी परिवार ने किया है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार ने किया है। आज जितने भी पूरे प्रदेश के अंदर, जहां भी, चाहे रोहतक में गांधी कैंप हो, चाहे हिसार में गांधी कैंप हो, चाहे सरसा में गांधी कैंप हो, पूरे प्रदेश के अंदर सबको अलॉटमेंट, अगर कोई लेटर दिलवाया, अगर सबको जमीनों की अलॉटमेंट क्लेम दिलवाए तो स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह ने दिलवाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी अशोक अरोड़ा ने जो बात कही है, बहुत ही वाजिब और बढ़िया बेहतर बात की है कि जब हम आफ्टर पार्टीशन यहां पर आए तो उसमें दलित भी काफी संख्या में आए, और उन दलितों को अगर आरक्षण देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, और अगर शहीदों को कोई सम्मानित करने का काम किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर जब से 1966 में हरियाणा बना, हरियाणा के अंदर अगर 36 जातियों को साथ लेकर चलने का कोई कार्य किसने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये मेरे बीच में बैठे हैं, और इन्होंने अभी भूषण बत्रा ने जो बात कही, इनको एक बात छोड़ गए, इनको बैंक का भी डायरेक्टर बनाया, इनको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया, विजय चौक को SS बोर्ड का चेयरमैन बनाया। यहां अशोक मेहता जी बैठे हैं, इनको इंफॉर्मेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये दीनानाथ अरोड़ा कुरुक्षेत्र से बैठे हैं, इनको कंज्यूमर कोर्ट का सेशन जज रखा, लंबे अरसे तक रखा, और मैं ये 2 बार इनको सेशन जज रखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, हाँ, एक थोड़ी सी जो है वो विचारों में मतभेद इस बात के जरूर है कि जिसने अपनी मरोड़ दिखाई, जिसने अपना अहंकार दिखाया, जिसने अपने आप को 20 आंकने की कोशिश की,
उसको निपटाने का काम भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इसने किसी को तंग नहीं किया, इसने सबका एक समान विकास किया। आज रोहतक के अंदर, ना केवल रोहतक के अंदर, पूरे प्रदेश में अगर फ्लाईओवर की जड़ियां लगाई तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो जी अब मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज के बहुत बड़े आदरणीय श्री राज बब्बर जी से, जो राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के संरक्षक भी हैं, आदरणीय राज बब्बर जी। इस मंच से पंजाबी सभा के समागम विच पधारे हुए आदरयोग पूर्व मुख्यमंत्री ते सारे समाज नूं लाल लैके चलन वाले योद्धा ते आने वाले इस प्रदेश की शान ते मुख्यमंत्री होने वाले परम आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरयोग हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रधान अध्यक्ष आदरयोग चौधरी उदयबान जी, आज के समागम की शान नूं वधाउण वाले, सब नूं इकट्ठ करन वाले, इस मेले का आयोजन करन वाले भाई अशोक अरोड़ा जी, भाई अशोक मेहता जी, आदरयोग साढ़े अध्यक्ष इस मंच के इस सभा के सुभाष बत्रा जी, भाई त्रिलोचन सिंह जी, साढ़े भरा साढ़े वीर कुलदीप शर्मा जी, और आदरणीय चौधरी उदयबान जी का नाम लिया जी, मेरे अध्यक्ष ने जी और साढ़े सर्वानंद आर्या जी, मंच ते होर बहुत सारे, साढ़ा एक नौजवान साथी बैठा देवांशु, नजर नहीं आया, पतला दुबला है, पता नहीं कितने चला गया बहुत मजबूत साथी है। बाकी सारे जो भी मैं नहीं देख पा रहा, मंच पे सम्मानित मंच नू नमन करता होया छोटे वीर पराग, थैंक यू। और हरियाणा तो आए सारे मेरे पंजाबी भराओ भैनों, मेरे वास्ते आज का मौका एक बड़ा ही शुभ ते खुशी का मौका है। मैं बहुत पहला इत्थे आया सा, हुणे त्रिलोचन सिंह जी मैनू कह रहे सन, याद है तुहानू तुसी इत्थे वारिस फिल्म की शूटिंग वास्ते आए सो? मैंने कहा हाँ जी याद है चंगी तरह। तो मैं दोस्तों, ए पंजाबी वो कल्चर है, वो संस्कृति है, वो सभ्यता है। ए 5 नदियां का पानी पी के जिहड़ा अज इस दुनिया दे विच अपनी शान ते अपनी टौर वधा रहा है, ए वो पंजाबी है जिथे जाता है उस महक च अपनी महक नूं मिला देंदा है, तो उस खुशबू च मिल जाता है, तो उस खुशबू नूं अपनी खुशबू बना लेंदा है। चाहे जबान हुए, चाहे कल्चर हुए। आज से बरसों पहला हमारे बुजुर्ग को हिंदुस्तान भेजा गया था या हिंदुस्तान में आए थे, और हमारी किस्मत ये कि हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान के इस खित्ते में आए और ज़्यादातर लोग अंबाला, रोहतक और करनाल में आए। हमारे भी परिवारों के बहुत सारे लोग यहाँ पर आसपास बसे आकर, और आज बहुत सारे साथियों से मुझे पिछले 1 हफ्ते से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि जब से अशोक अरोड़ा जी ने बताया कि मुझे यहाँ आना है, कि मेरे जलालपुर जट्टा के बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे अच्छा भी लगा, उन्होंने भाई दीपेंद्र का नाम लिया कि दीपेंद्र जी ने हमें पार्टी में ज्वाइन कराया, तो मुझे और भी खुशी हुई। साथियों, बहुत सारी राजनीतिक बातें हुई हैं, लेकिन एक चीज़ पंजाबियों, तुहाडे बारे च कहा जाता है कि तुसी मिट्टी नूं हथ लांदे हो वो सोना हो जाती है। वाला कल की कह रहा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, गड्डी वध के चली जा रही है, तो हुड्डा साहब उस गड्डी नूं सागे लैके चल रहे हैं। हुण पिछे किनूं देखदे हो? वो बहुत हो गया कि साडे लोकां नूं, पंजाबियां नूं किसी एक पार्टी दा गुलाम बना के रखता, कि जिहड़ा पंजाबी उठेगा
उस पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਥਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ मेरा वीर बीबी बत्रा बैठा है वो हेठा चेहरा करके बैठे मैं चेहरा ही नहीं देख पाया मैं इन सब का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुझे आज दोबारा मेरे बुजुर्गों के प्रदेश में मुझे ये कहा गया कि मेरा समाज के लोग यहाँ पर हैं और मुझे मेरे नेताओं ने मुझे मेरे कांग्रेस पार्टी ने मुझे गुड़गांव से चुनाव में खड़ा करने का काम किया। मैंने सिर्फ आपसे वही सीखा है मेहनत करना, बाकी 3-5 करना जानता नहीं। मैंने मेहनत की और मेहनत का सिला बहुत सारा ढेर सारा 36 बिरादरी का प्यार मिला। मैं सोचता हूं जब 36 बिरादरी के लोगों ने आपको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आपके इस अदना से आदमी को जो कहा जा रहा था बाहर का है, तो मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपको यहाँ बसाने में आपकी मदद की है, जिन्होंने जिसके परिवार ने आपको यहाँ पर बरसरे रोजगार किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज बब्बर जी। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं, बहुत ही आदर व सम्मान के योग आदरणीय चौधरी उदय भान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आदरणीय चौधरी उदय भान जी। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सम्मानित सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, जननायक, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस देश में अभिनय के क्षेत्र में और 5 बार सांसद के रूप में एक राजनेता के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की और गुड़गांव से अभी लोकसभा का चुनाव लड़े आदरणीय श्री राज बब्बर जी। सबसे पहले मैं भारत माता के महान सपूत श्री मदन लाल धिंगड़ा जी, जिन्होंने इस 20वीं सदी के हमारे सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लंदन में जाकर के ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने का काम किया और वहां पर उन्हें जो कल ही उनका जो शहीदी दिवस बलिदान दिवस था 17 अगस्त 2009 को 26 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ाने का काम किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस महान शहीद को मैं बहुत बहुत अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो एक रास्ता दिखाया था इस देश के लिए, उन अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए उनमें उन्होंने नीम की पत्थर के रूप में उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूं भारत की आजादी में पंजाब का सबसे बड़ा योगदान इस देश के अंदर हमारे पंजाब प्रदेश का रहा है। और 1947 में जो विभाजन की जो विभीषिका का जो दंश झेला था, ये बात ठीक है कि हमारे जो जिस तरह से पाकिस्तान से हमारे जो साथी जो रिफ्यूजी जो यहाँ पर आए थे और उन्होंने सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर, चाहे वो अंबाला हो, करनाल हो, रोहतक हो, फरीदाबाद में जगह जगह कांग्रेस गवर्नमेंट ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाने का काम किया। और जिस तरह से पंजाबी समाज ने बहुत ही अपना स्वाभिमान रखते हुए, बड़ी कड़ी मेहनत करते हुए और सबसे बड़ा स्वावलंबन का उदाहरण पेश करते हुए पूरी मेहनत के साथ जो अपने आप को संवारने का काम किया, आज हरियाणा प्रदेश में पंजाबी समाज का अपने हरियाणा प्रदेश की खुशहाली में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो सबसे बड़ा योगदान पंजाबी समाज का है। पंजाबी समाज ने यहाँ पर जिस तरह से मेहनत करके, जैसे बता रहे थे, हर तरह का काम किया, रेहड़ी पर भी काम किया, तांगे भी चलाए, लेकिन व्यापार पर जिस तरह से आज भी पंजाबी समाज ज्यादातर व्यापार में है, दुकानदार है,
या छोटे छोटी अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, उद्योग लगा रखे हैं, आज भी उद्योगों पर है। और उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चार चांद लगाने का काम पंजाबी समाज ने किया है। मैं आपसे केवल ये कहना चाहूंगा, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, कि इस सरकार ने इस देश के अंदर चाहे नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी लगाया हो, उस जीएसटी से किस व्यापारी को फायदा हुआ है? उस जीएसटी के कारण जो छोटे छोटे दुकानदार, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाबी और वैश्य समाज के लोग हैं, उनको किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से इस प्रदेश को और देश को इंस्पेक्टरी राज के धकेल दिया गया, पूरी तरह से देश में और प्रदेश में इंस्पेक्टरी राज कायम हो गया। हर चीज पर जिस तरह छोटे छोटे व्यापारियों को अपने सीए लगाने पड़े, कोई भी अपनी रिटर्न भरने के लिए तरह तरह के टैक्स लगाने पड़े, जीएसटी जो वन नेशन वन टैक्स का जो ढिंडोरा पीटा गया था, रात को 12 बजे लागू किया था, उसी जीएसटी के कितने हिस्से कर दिए गए, किस किस तरह से किए गए, आज हर चीज पर जीएसटी लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात, जीएसटी का जो हरियाणा प्रदेश 2% है हिंदुस्तान की आबादी का, लेकिन जीएसटी 7% देता है, और बदले में केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की 1% जीएसटी वापस देती है। इसका मतलब कि हमसे 7 रुपए लिए जाते हैं और हमें 1 रुपए वापस दिया जाता है। ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था चौपट करने का काम किया है, जो आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, आज प्रदेश में जिस तरह से खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है, किस तरह से आज जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, प्रतिदिन एवरेज 4 मर्डर प्रतिदिन हो रहे हैं, 5 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, 13 अपहरण की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, 46 महिलाओं के प्रति अपराध प्रतिदिन हो रहा है, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं। पूरी तरह से इस प्रदेश को असुरक्षित कर दिया गया है। इनका जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसके मुताबिक भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आज सबसे पहले कानून व्यवस्था का ठीक होना जरूरी है। आज जो गुंडे बदमाश, जब वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, तो उनको कह दिया गया था कि गुंडे और बदमाशों से या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। सारे जो गुंडे बदमाश या तो छोड़ गए थे और या हरियाणा को छोड़ के भाग गए थे। आज दूसरे प्रदेशों के सारे बदमाश हरियाणा में आ गए हैं। आज जो जेलों से फिरौती मांगी जा रही है, बाहर विदेशों में बैठकर के फिरौती मांगी जा रही है, पूरी तरह से व्यापारी भयभीत है, उद्योगपति भयभीत है। इस भय के वातावरण को दूर करना है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ बस आपसे ये अनुरोध करूंगा, सारे जो विकास के जो काम और राहत देने के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं, पंजाबी समाज की जो मांगे हैं, जो आप लोगों ने जो बातें रखी हैं, उनको पूरी तरह से ईमानदारी के साथ उन पर पूरा करने का काम किया जाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब मैं परम आदरणीय श्री हुड्डा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इस बृहद पंजाबी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंच पर आएं और अपना उद्बोधन दें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनका आपने विस्तार से सारी बातें सुनी, भाषण सुना, चौधरी उदयभान जी, और हमारे दोस्त मेरा बिरा राज बब्बर जी। यहाँ कहा गया कि भाई ये पंजाबी सम्मेलन है। पंजाबी तो मैं भी हूँ, जब मैं पैदा हुआ पंजाब में पैदा हुआ था भाई। कोई हरियाणा तो 66 में बना, मैं तो 47 में पैदा हो गया था, उस टाइम पंजाब था। लेकिन ये सम्मेलन उन लोगों का है
जो मेरे सामने हैं, जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हैं। हम तो भाई पैदा हुए, परिवार में पैदा हुए, हमारे कोई चिंता नहीं थी खाने पीने की, आपने जो भी था पढ़ाई की, अच्छा हम, लेकिन जो समाज विस्थापित होके आया, मेरे को मालूम है कितनी मेहनत करके ये आगे बढ़ा है। ये मैं उसकी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सोच रहा था कि भाई ये समाज जो दुकानदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, इतनी प्रगति कैसे करी। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इन्होंने लोगों से मुनाफा कम कमाया, उनकी खाल कम तारी भाई, सब मतलब कम से कम मुनाफे पे कार्य किया। इस वास्ते समाज परिवार जो व्यापार में बढ़ा, इस बात की मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। भाई जिस प्रकार से मेहनत हुई, दिन रात मेहनत किया है इस समाज ने, ये छोटी बात नहीं है। मेरे को भी प्रदेश की सेवा का मौका मिला 2005 में, तो मैं कह सकता हूँ 2014 में जब हरियाणा छोड़ा हमने, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। ये सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन 9.5 साल के बाद हमारा हरियाणा किस चीज़ में नंबर 1 हो गया भाई? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, और खेल खिलाड़ी को तो आप खुद देख रहे हो कि आप जंतर मंतर में कैसे हमारी पहलवान बेटियों के साथ व्यवहार किया गया, उनको अब तक न्याय नहीं मिला। तो ये जो है बहुत मेहनत से जो हरियाणा जो नंबर 1 हुआ, उसमें इस समाज का, जो समाज मेरे सामने बैठा है, सबसे बड़ा योगदान रहा। मैं इस बात की कहता हूँ। अगर आपने कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे मेरे को मौका मिला, चाहे साथियों ने बताया, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन कमीशन हो, जहाँ पे भी मौका मिला, मैंने समाज को पूरा मान सम्मान दिया। क्योंकि ये कोई आपका ये नहीं है, आपका अधिकार है, आपका कार्य है, आपका खून पसीने की जो कमाई है, जिस प्रकार से आपने अपने आप को उठाया है, वो है। मैं तो इस बात में कोई संकोच नहीं करता। जब ये आप समाज आया यहाँ, हमारा समाज पिछड़ा हुआ था, आपने बहुत कुछ सिखाया है यहाँ के समाज को, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। मेरे को मालूम है, मैं तो बचपन से वहाँ जो रोहतक में कैंप है, उसके साथ ही मेरा मकान है, तो मैंने देखा है आप लोगों ने बहुत हमारे को बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी सिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। भाई आज मदन लाल ढींगरा जी की बात, उनको तो मैं नमन करता ही हूँ, और इसी वजह से 13 सेक्टर में मैंने उनका स्टैचू बनाया था, क्योंकि वो पहले वो हैं जो देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू करी, जिन्होंने देश में जज्बा भरा संघर्ष का। लेकिन मेरे को पता लगा जब यहीं से विधायक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उस स्टैच्यू को इंद्री ले गए, कभी ऐसा नहीं सुना। आपको पता होगा, ठीक है ना ये बात? मैंने कल्पना चावला जी के नाम से, हमारे को गर्व है हमारी बेटी पर, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया। तो ये सरकार आई, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने की बात की तो नाम बदल दिया। मैंने कहा ये नहीं बदलना चाहिए था नाम जिसका भी आप रखो, उस जिसका आप मान सम्मान करना चाहते हो, और कोई संस्था बना दो उनके नाम, लेकिन कल्पना चावला का नाम नहीं बदलना चाहिए था। तो ये आपके सामने है भाई, ये तो खुद आप देखो कि आपके समाज की इज्जत कौन करता है, किसने की। मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहला हमारा काम होगा विस्थापित समाज के वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम होगा, ताकि हमारा वेलफेयर हो, जो किसी की कठिनाई है वो दूर हो, और आप में से ही जो आप सब यहाँ नेता हैं उनमें से ही उसका चेयरमैन बनाएंगे, ताकि आपकी तकलीफ दुख तकलीफ लेकर आगे चले। और भी जो समाज की कठिनाइयाँ हैं दिखते हैं, मेरे को मालूम है रीसेटलमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत सारे लोग रह भी गए, तो सबका ठीक तरह से रीसेटलमेंट हो, उसके लिए वेलफेयर बोर्ड हम बनाएंगे, ताकि हमारा समाज
जिसका इस आज के हरियाणा बनाने में, निर्माण करने में बहुत बड़ा सहयोग है, उसका हम पूरा मान सम्मान करें। कांग्रेस की सरकार आएगी तो समाज को पूरा मान सम्मान और उचित स्थान मिलेगा, ताकि हम आगे बढ़ें हर चीज में। हमने चाहे राज्यसभा हो, हर जगह मैंने प्रयास किया कि आपके समाज को स्थान मिले। आगे भी यही हम प्रयास करते रहेंगे। और एक बात कह के जा रहा हूं, ये जब तक प्रगति कैसे करेगा प्रदेश, जब कानून व्यवस्था ठीक होगी। 2005 में भी ऐसी परिस्थिति थी, जेलों से राज चलता था। मेरे को मौका मिला, मैंने कह दिया था बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। आज वही परिस्थिति है। आज कह के जा रहे हैं हम, कांग्रेस सरकार आते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, ताकि व्यापारी कर्मचारी सब अपना शांति से आगे प्रगति करें। आप इतनी संख्या में आए, मैं सबका आभारी हूं। अरोड़ा साहब का भी, बत्ता साहब का भी, मेहता साहब का भी, सबका जिन्होंने योगदान दिया। और मेरे को मालूम पड़ा है कि हर शहर से आए हैं, सारे हरियाणा से शहर से आए। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।